बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबियों, सहाबियों, वलियों, सहाबाओं और आज तक जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं, या अल्लाह उन सब की बख्शिश फ़रमा दे। या अल्लाह आज तक जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं, या अल्लाह उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा दे। या अल्लाह इस दुनिया में जिनके माँ या बाप वफ़ात पा चुके हैं, या अल्लाह उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले आज बात कर लेती हूँ मौसम की, जो कि रमज़ान में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मौसम रहा पूरे रमज़ान में। सिर्फ़ कोई 1 या फिर 2 दिन होगा कि जिसमें हमें गर्मी महसूस हुई। इतना अच्छा मौसम रहा, कभी बादल और हवाएं, बारिश, एक दिन बारिश, एक दिन बादल, एक दिन हवाएं। इसी तरह हमारा रमज़ान गुज़र गया और गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी रहमत अता फ़रमाई इस महीने में। ये तो वैसे ही बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मौसम किया, इतना खूबसूरत मौसम हमें अता फ़रमाया इस महीने में। बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हुआ इस मौसम को एंजॉय करके अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा अशरा मग़फ़िरत अल्हम्दुलिल्लाह खैर और आफ़ियत से गुज़र गया है, और अब तीसरा अशरा शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा अशरा निजात यानी जहन्नुम से आज़ादी का अशरा शुरू हुआ है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस अशरा में ताक रातों में इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फ़रमाए जो हमने पहले और दूसरे अशरे में की। इस अशरे में अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22वें रोज़े की सहरी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पेड़े बनाए हैं और पेड़ों में मैंने देसी घी लगाया है। पराठे में नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी जस्ट, और फिर घी लगा दूँगी बनाने के बाद। और साथ ही मैंने सालन भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पहले मैं सालन के बारे में बताती हूँ आपको कि ये सालन किस चीज़ का है। ये सालन है, आई डोंट नो कि किसी को पता होगा या नहीं, बट हमारे घर में बनाया जाता है। और इसे कहते हैं गोद बड़े, यानी कि ये बेसन के बनाए जाते हैं। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन पता नहीं, बस यही नाम रखा हुआ है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में ये बनता है। और ये सालन जो है मेरी खाला लेकर आई थी, और दूसरी बार रमज़ान में उन्होंने ये सालन भिजवाया है। और मेरे भाई जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर मेरी खाला कहती हैं कि मैंने भिजवाया है भाई के लिए। तो फिर जब उन्होंने ये सालन भिजवाया तो फिर मैंने सालन नहीं बनाया, क्योंकि यही बहुत है और सहरी में बहुत कम सालन खाने होता है। और साथ साथ मैं रोटी भी बना रही हूँ। आज की ख़ास बात क्या नज़र आएगी आप सबको रोटी बनाते हुए? जो रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हैं, और मैंने 1-2 बार बताया भी है कि मैं रोटी जो है पहले हाथ से बनाया करती थी, और फिर इतनी बुरी आदत हुई कि बेलन से रोटी बनाने लग गई, और अब भी बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हाथ से बना लेती हूँ। तो आज की सारी रोटियाँ यानी कि सहरी की मैंने हाथ से बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मुश्किल लगता है अब हाथ से बनाना, लेकिन अगर बनाती रहूँगी दोबारा से वही आदत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दोबारा से सालन के बारे में बात कर लेती हूँ। ये सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और हमारे घर में भी बनता है, और जब हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला फिर मैं एक कंप्लीट रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बेसन से बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से भी खाते हैं हम सब। और एक बात मैं यहाँ शेयर करती हूँ कि पहले और दूसरे रोज़े में हम सब ने जो है पराठे खाए थे, लेकिन पराठे खाने से तबीयत मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ख़राब हुई थी। तो फिर भाई ने तो नहीं खाए थे, लेकिन
भाई के लिए हमने रोटी बनाई थी, क्योंकि वो रोटी ही खाते हैं रमज़ान में, पराठे नहीं खाते। आम रूटीन में खा लेते हैं लेकिन रमज़ान में नहीं खाते। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छी बात इसलिए है कि जब हमने पहले और दूसरी सहरी में पराठे खाए तो बहुत ही ज़्यादा हैवी फ़ील हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुस्ती हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब हमने रोटी खाना शुरू कर दी, यानी कि रोटी बनाकर और उस पर घी लगाकर हमने रोटी खाना शुरू कर दी, तो वो खाकर हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट फ़ील हुआ। और फिर उसके बाद मैंने पराठे बनाना छोड़ दिए। और एक दो बार बीच में मैंने पराठे बनाए हैं, एक बार कीमे के सालन के साथ और एक बार मैंने बनाए थे कढ़ी के साथ। कढ़ी भी जो है मेरी खाला ने भिजवाई थी, तो फिर उन्हें मैं पराठे तो नहीं कहूँगी, जस्ट मैंने पराठों का नाम दिया, हल्का सा घी लगाया और वही पराठे बन गए। क्योंकि अच्छा लगता है, कीमा हो या फिर कढ़ी हो, ख़ास तौर पर कढ़ी के साथ पराठे खाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इससे पहले मैंने आप सबके साथ सेकंड सहरी की रूटीन शेयर की थी। और रमज़ान में हम लोग लस्सी ज़रूर बनाते हैं, लेकिन हुआ ये है कि पता नहीं कौन सा रोज़ा था, मुझे सही से याद नहीं है, 11वां था या फिर 12वां, कंफर्म नहीं मुझे याद। लेकिन मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब हुई, यानी कि बुखार, नज़ला, खांसी और गले में दर्द वग़ैरह, तो फिर हम लोगों ने लस्सी बनाना छोड़ दी और अभी तक हमने दोबारा लस्सी नहीं बनाई और अब दिल ही नहीं चाहता कि लस्सी बनाएं। पानी पीना अच्छा लगने लगा है और पानी पीकर हम लोग रोज़ा रख लेते हैं। तो बस इसी वजह से दोबारा लस्सी नहीं बनाई कि गला ख़राब हो गया था। और अब यहाँ सालन गर्म हो गया है, चाय का पानी मैंने रख दिया है, चाय भी मैं बना लूँगी। चाय अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है और रोटियां भी मैंने बना ली। और साथ ही अब मैं बनाऊंगी ऑमलेट, जो कि मैं अपने लिए बनाऊंगी। कभी कभी दिल चाहता है कि ऑमलेट खाऊं, तो बहुत ही कम बनाया है रमज़ान में, लेकिन आज फिर बना रही हूँ। जस्ट ग्रीन चिलीज़ मैं इसमें डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्चें भी डालूँगी और थोड़ा सा नमक। इस व्लॉग के लास्ट में मैं अपने पौधे दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं एक बात शेयर करती हूँ कि पौधे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बल्कि हम सबको ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं अपने पौधों को देखकर बहुत खुश होते हैं, और सब हम बारी बारी देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी महसूस होती है अपने पौधों को देखकर। और जब हम बाज़ार से कोई भी फ्रूट्स या फिर सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीद के लाते हैं, तो मैं हर चीज़ को बार बार उठा के देखती हूँ और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ। और मेरे ज़हन में एक सोच आती है कि कितना खुशनसीब है ये किसान, जिसके खेत में इतना खूबसूरत सा ये टमाटर या फिर कुछ भी जो है वो उगा है। कितनी खुशी हुई होगी उसे देखकर। बस मेरे पास यही सोच आती है अपने पौधों को देखकर। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि सहरी तैयार है, कि मुझे भिजवानी है मस्जिद में, क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो इत्काफ़ में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मेरे पास चाय है, सालन, रोटी, खजूरें और एक छोटी वाली डब्बी में जो है फेनियाँ हैं, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और पूरे रमज़ान में सिर्फ़ उनके लिए ही बनाते हैं हम लोग। और अब है मेरे खाने का टाइम, तो मैं कर लेती हूँ सहरी। और चाय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है इस टाइम। साथ साथ पानी पीती रहती हूँ और साथ साथ खाती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और लास्ट में चाय ज़रूर पीती हूँ। और फिर हम लोग खजूरें भी खाते हैं और लास्ट में फिर दांत वगैरह साफ़ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमारे घर में जो है 2 टमाटर लगे हैं और हमें देखकर इतनी खुशी हुई है। और आप सब भी देखकर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और इस वक्त जो है मैंने टमाटर तोड़ भी लिए हैं और फ्रिज में रखे हुए हैं। और ये है एलोवेरा, जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हो रहा है।
और फिर जो है ये टमाटर के नए पौधे हैं और इस पर भी फूल आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब टमाटो लगेंगे तो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ इंशाल्लाह ताला। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको सिंपल सी सहरी रूटीन पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे आप सब ने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।